अब हम सिर्फ एक नज़रिया देखते हैं कि हमारा देश उत्पादन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तब हम सब सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा देश जो है वो उत्पादन कर रहा है, वो निरंतर वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं था, क्योंकि हम एक समाजवादी अर्थव्यवस्था चाहते थे। हमने 1947 के अंदर जब आज़ादी प्राप्त की, तो हमारे साथ अमेरिका भी जुड़ना चाहता था, हमारे साथ रशिया भी जुड़ना चाहता था, हमारे साथ सोवियत संघ भी जुड़ना चाहता था। दुनिया का ऐसा कोई देश पावरफुल हो और वो भारत के साथ नहीं जुड़ना चाहता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। उनकी कंपनियां भारत के अंदर काफ़ी अच्छे से अपना रोजगार कर सकती है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचा जा सकता है भारत के अंदर। इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण और एक गरीब देश होने के कारण शुरुआत में सब कुछ तो लूट लिया गया, यहाँ पे बचा क्या था? तो सब कुछ लूट लिया जाने के कारण और एक गरीब देश होने के कारण दुनिया चाहती थी कि हमारे देश में आए, रोजगार करे और हमारे लोगों को काफ़ी कम पैसा, ध्यान रखना ये शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी कम पैसा देना। उदारीकरण, जो ग्लोबलाइजेशन जो किया गया हमारे देश के अंदर 1991-90 के दशक में, उस वक्त एक ही चीज़ दुनिया ने सोची थी और वो ये थी कि भारत के अंदर से भारत का जो नॉलेज है वो काफ़ी कम पैसे पे लिया जा सकता है, और हमने उस नॉलेज को काफ़ी कम पैसे पे दुनिया को दे दिया। अमेरिका के अंदर डॉक्टर बने, रशिया के अंदर हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो दुनिया में जाके कारनामे कर रहे हैं, और वही मशीनें फिर भारत को खरीदनी पड़ रही है। तो जो दिमाग हमारे ही देश के लोग वहाँ पे लगा रहे हैं और उसी को काफ़ी ज़्यादा पैसे देकर हम खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी स्कीमें, ये कहाँ से आई? ये हमारे ही देश के अंदर जो उदारीकरण का दौर था वहाँ पे, क्योंकि हमारे देश को पैसे की आवश्यकता थी। हमारा देश समाजवाद के चक्कर में ऐसा बढ़ा कि वो निरंतर खपत होती जा रही थी। 2 कारण थे इसके, एक था राजनेता। दशक के अंदर जो था वोट चोरी का जो मुद्दा अभी जो चल रहा है, उसके उलट एक काफ़ी खतरनाक था कि लोग बूथ के बूथ लूट लिया करते थे। जो अच्छे लोग थे वो अच्छे लोग थे, लेकिन जो बुरे लोग थे उन्होंने देश की हालत काफ़ी बिगाड़ के रखी थी। ये जो स्थितियाँ बनी हमारे सामने, जो शब्द हमारे सामने आया उदारीकरण, इस उदारीकरण के बाद आपको पता है सोना गिरवी रखने जा रहे थे। मनमोहन सिंह विदेश में जाते हैं, फिर वो एक मीटिंग में फैसला लेते हैं कि भारत में कंपनी आ सकेगी, काफ़ी हम कम उनके ऊपर कर लगाएंगे। ये सारी चीज़ें जब हुई, तब हमने इसको बढ़ाने की पूरी कोशिश की कि हमारे देश की ग्रोथ रेट बढ़े तो हमको मुनाफा मिले। और हमने हमारे देश के जो लोग थे, जो अंग्रेजी बोल सकते थे, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में रहे हैं, हमने उनको दुनिया में भेज दिया। जिनके पास दिमाग था, अंग्रेजी बोल सकते थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, लेकिन भारत में पैसे ही नहीं थे, तो उन्होंने विदेश में जाके काफ़ी पैसे भी कमाए, अपना नॉलेज दिया, पर वहाँ पे दिया। भारत के अंदर नॉलेज कहाँ से देते बताओ? हमारे पास ना तो कंप्यूटर थे, ना इंटरनेट की हमारे पास सुविधा थी। साइकिलों पे तो हम मिसाइलें ले लेके चलते थे वहाँ पे, तो कैसे ये स्थिति बन सकती थी? तो हमने जो ग्रोथ रेट देखी,